आज से 3 साल पहले 18 जून 2023 सरी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा एक गुरुद्वारे के सामने दो मास्क गनमैन आते हैं, क्लोज रेंज पर फायरिंग कर देते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की वो जान ले लेते हैं। हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिटीजन, वैसे जाने माने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रह चुके थे इंडिया में। देखिए, उनके मारे जाने पर यहां तो बहुत लोग खुश हुए, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है वो एक फ्री फॉल था डिप्लोमेटिक डैमेज का, जो टाइज ऑफ इंडिया और कनाडा के बीच में बोला जाता है वो अपने वर्स्ट फेज में चले जाता है। क्योंकि होता यह है कि कनाडा के जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके पार्लियामेंट में एक्विजिशन लगवाते हैं कि ये जो हत्या हुई है ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कराई है, भारत सरकार ने कराई है ये असैसिनेशन। इंडिया ऑब्वियसली काफी आओ में ताओ में गुस्से में इसको एब्सर्ड बोलता है, डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने का पूरा सिलसिला शुरू होता है। उधर उल्टा कनाडा स्टूडेंट्स के वीजास को रोकने लगता है। ट्रेड टॉक्स जो टॉक्स होती है वो पूरी कोलैप्स कर जाती हैं। रिलेशंस के तार तार निकल चुके होते हैं। फ्री फॉल 3 साल के लिए। लेकिन अब जो पिछले कुछ घंटों में कहानी बदल हुई है, उससे पूरी कहानी में एक पूरा यू टर्न आ जाता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। हुआ यूं कि यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब अनसील कर दिए हैं, सार्वजनिक कर दिए हैं 3 फेडरल इंडाइटमेंट जो उनके ऑपरेशन हार्ड बॉल का हिस्सा था। ऑपरेशन हार्ड बॉल क्या है? उनका लार्जेस्ट एवर क्रैकडाउन ऑन इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क। वैसे क्रैकडाउन तो हमें करना चाहिए था क्योंकि बेस्ड में इंडिया में है, लेकिन चलिए दूसरे देश हमारा काम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम का ढिंडोरा पिट रहा है। 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है अमेरिका और कनाडा से, और यूरोप से 37 लोगों को चार्ज किया गया है। 1000 किलोग्राम कोकेन बरामद किया गया है। छोटा काम हम लोग नहीं करते हैं, बड़ा काम करते हैं। 1 टन कोकेन। और इसी के साथ साथ निज्जर किलिंग की जो पूरी जिम्मेदारी थी, जो प्लानिंग थी, उसको लॉरेंस बिश्नोई और नॉर्थ अमेरिकन उनके जो कमांडर है गोल्डी ब्रार पर रख दिया। अब इस जो अनाउंसमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके कुछ घंटे बाद कनाडा के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के डिप्टी कमिश्नर टेलीविजन पर आते हैं और साफ कर देते हैं कि अभी तक उनको कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे यह बात साबित हो सके कि भारत सरकार के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे निज्जर की हत्या में। नो लिंक हैज कम आउट। As stated in the press conference, there's no evidence to suggest that through this organized crime investigation and the charges and the indictment laid forward, that Indian officials were charged or were involved in this investigation. उल्टा कनाडा की पुलिस तो अब यह कहने की कोशिश कर रही है कि भारत सरकार ने कोऑपरेट किया है इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से इतनी सारी जो अरेस्ट हुए हैं उसमें भारत भी एक हिस्सेदार था इस इन्वेस्टिगेशन में। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने लेकिन एक डिस्टिंक्शन भी कहा कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड केस है ट्यूसडे को, वो अलग है कनाडा के अपने निज्जर किलिंग इन्वेस्टिगेशन से, तो वहां कुछ और बाद में निकल सकता है। लेकिन तब भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि याद रखिए अक्टूबर 2024 में यही पुलिस ने साफ एलिगेशंस लगाए थे कि उनके पास सबूत है, एविडेंस है जो लिंक करता है इंडियन गवर्नमेंट को इन होमिसाइड्स, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन और ये जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, उससे भारत सरकार के तार जुड़े हुए हैं। अब यह बात से वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन याद रखिए 3 साल डिप्लोमेटिक क्राइसिस चलता रहा, एक्सपल्शन चलता रहा। कनाडा अब कह रहा है कि कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। देशभक्त के आज के एपिसोड में इसलिए समझना होगा कि क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार को एब्सोल्युटली इन द क्लियर कर दिया गया है? क्या कोई अब सबूत नहीं है इंटरनेशनली? कनाडा और अमेरिका में सरकार के लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करने का, यूज करने का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रही थी? ऑपरेशन हार्ड बॉल आखिर सफल कैसे हुआ? और निज्जर की जो पूरी क्रोनोलॉजी है उसको भी समझना जरूरी है, और इससे हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारे देश के छवि पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन हार्डबॉल सालों से चलता हुआ एक इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। एफबीआई, एलएपीडी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, यूएस कस्टम्स, बॉर्डर प्रोटेक्शन, डीए, होमलैंड सिक्योरिटी, सबके सब, इसमें स्पेन के भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यहां मिले हुए थे और दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज। अब इसमें एफबीआई के लीगल अटैचे न्यू दिल्ली, मेक्सिको, मैड्रिड, ऑटोवा, ये सब मिलकर ये इंटरनेशनल सिंडिकेट को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। इसीलिए 3 अलग अलग फेडरल इंडाइटमेंट को अनसील किया
गया जो अलग अलग क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहला बिश्नोई एंटरप्राइज, जी हां, पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर ही चल रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है, गोल्डी ब्रार है, रोहित गोदारा है और 6 अदर को भी चार्ज किया गया है इस रैकेटियरिंग कंस्पिरेसी में, एक्सटॉर्शन के लिए, कंस्पिरेसी टू डिस्ट्रीब्यूट कोकेन के लिए, और इसी के साथ साथ उन्हें चार्ज किया गया है निज्जर के असैसिनेशन के लिए। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि बिश्नोई ने ऑपरेशन को जेल से, जी हां, इंडिया के जेल से बैठकर डायरेक्ट किया था, फोटोग्राफ दिए थे, मल्टीपल एड्रेसेस दिए थे निज्जर को, जिससे यह हत्या हो पाए। और उधर गोल्डी ब्रार ने नॉर्थ अमेरिका का यह ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया था, अंजाम दिया था। गोल्डी ब्रार अभी भी फरार है। एफबीआई $50,000 रिवॉर्ड दे रही है। एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब आ चुके हैं भारत के गोल्डी ब्रार। उनके अरेस्ट के लिए अब बहुत सारा पैसा भी दिया जा रहा है। कहा जाता है ब्रार के जो टाइज हैं वो सैक्रामेंटो, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको, बहुत जगह पर है, इंटरनेशनली वो काम कर रहे हैं। और याद रखिए, गोल्डी ब्रार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी मीडिया में, फेसबुक पोस्ट में, फॉर द मर्डर ऑफ एसएसएस, मनसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। यह कहा तो यही जा रहा है कि यह सिद्धू मूसेवाला की किलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गोल्डी ब्रार ने ही ली थी। उसके बाद आता है इंडाइटमेंट नंबर 2, द भगवानपुरिया सिंडिकेट। भगवान से भी डर तो लगता नहीं। जग्गू भगवानपुरिया, 38 इयर्स के, पंजाब से, ये भी भाई साहब अभी इंडिया के जेल में ही अपना समय काट रहे हैं। राइवल नेटवर्क है, पहले ऑब्वियसली लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही था, अपना राइवल एंटरप्राइज खड़ा कर लिया, जैसे कि बिजनेसमैन करते हैं। तो बिश्नोई के साथ बहुत लोग पहले जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि अब तो गोल्डी ब्रार भी अलग हो चुका है, राइवल बन चुका है। अब इन भाई साहब के भी कहा जाता है 1000 मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग 100 तो अमेरिका में ही। इन्हें भी चार्ज किया गया है मर्डर फॉर हायरिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, वेपन ट्रैफिकिंग। और जो डिटेल्स आई हैं वो काफी चौंका देने वाली हैं कि यह गैंग इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को करप्ट करता था, पैसा खिलाता था, गलत फॉल्स क्रिमिनल केसेस लगवाए जाते थे राइवल्स, उनके फैमिली मेंबर्स पर, और उसके बाद फिरौती ली जाती थी केसेस को सेटल करने के लिए। एक में तो आइस इमिग्रेशन में कस्टडी में एक इनका गैंग मेंबर ने कहा कि मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पर गोलियां चलवा दूंगा। और इसी केस के सिलसिले में गुरिंदरजीत सिंह जो एसएचओ हैं पंजाब में, नागरा में, इन पर अब एक एलिगेशन आया है कि $400,000 एक्सटॉर्शन केस में ये इनका नाम आया है, क्योंकि इनके परिवारजनों को पंजाब में फंसाने की पूरी साजिश पुलिस के साथ यहां चल रही थी। देखिए कितनी सक्षम है हमारी पुलिस की, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ कितनी आसानी से काम चल रहा है। तीसरा इंडाइटमेंट, द ढांढा ड्रग कॉरिडोर। रविंदर सिंह ढांढा, 57 इयर्स के, एकेए इनका नाम रैंडी रोलेक्स, यहां तक कि जॉन विक भी बोला जाता है। पहले वैंकूवर में थे, अब यूरोप में ऑपरेशंस कर रहे हैं, ड्रग्स स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क संभालते हैं। माने 100 किलोग्राम कोकेन हर हफ्ते सदर्न कैलिफोर्निया टू कनाडा जा रहा है। और इन ड्रग्स को वेरी इंटरेस्टिंगली लॉन्ग हॉल कमर्शियल ट्रक्स में छुपाया जाता था। ये अभी जो इनका लेटेस्ट चार्ज है, 430 किलोग्राम्स ऑफ कोकीन ये मूव कर रहे थे जुलाई 2023 और नवंबर 2024 के बीच में। अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैंने कहा, 1000 किलोग्राम ऑफ कोकीन बरामद किया गया है। Continents took a major step towards stopping 3 transnational organized crime groups that murder, maim, extort, and traffic drugs. We will use the full weight and power of the United States federal government to identify, target, and dismantle these organized crime groups. आप सोच के देखिए, अमेरिका और इंटरनेशनल, मान लीजिए 11 मुल्कों की पुलिस को इतना काम करना पड़ा, और यहां लॉरेंस बिश्नोई आराम से जेल में बैठा हुआ है, तब भी उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल में दम नहीं है। 33 साल के लॉरेंस बिश्नोई हैं तो पंजाब से, लेकिन जेल की हवा सालों से काट रहे हैं। लेकिन जेल के अंदर से ही कॉन्ट्राबैंड मोबाइल फोन, इनक्रिप्टेड वीओआईपी इंटरनेट डिवाइसेस स्मगल करके अपना पूरा का पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहे हैं, और वो भी अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। अगर पब्लिक में आप देखें तो बिश्नोई अपने आप को पेट्रियट, नेशनलिस्ट, डीपली रिलीजियस अपने आप को कहलाने की कोशिश करता है। मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने अपने आप को बोला था कि मैं एक हिंदू डॉन बनना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं जेल में रहने के बावजूद। एक फॉलोइंग उन्होंने डेवलप की है। यूएस इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये जो इमेज है ये डेलिबरेटली कल्टीवेट किया जाता है, जिससे डेस्परेट यंग मैन उनकी क्रिमिनल नेटवर्क को ज्वाइन कर ले और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। अब प्राइवेट में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मानती है कि
इसी तरीके से, इसी क्रिमिनल एंटरप्राइज के थ्रू ये जो पूरा नेक्सस है लॉरेंस बिश्नोई का, ये पॉलिटिकल असैसिनेशन, मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, ये सारा कुछ प्रिजन सेल से चलता था। और उसके ऑर्गेनाइजेशन में गोल्डी बरार का बहुत बड़ा रोल था। गोल्डी बरार भी पंजाब से, बचपन के दोस्त, ये नॉर्थ अमेरिकन कमांडर बन गए। और उधर दूसरी तरफ से रोहित गोदारा, ये भी राजस्थान से भाई साहब, यूरोपियन कमांडर बन गए थे। ऑल्दो अब जो खबर आ रही है, या कम से कम दिखाने के लिए ये खबर जरूर आ रही है कि ये जो इनके वफादार थे, लिeutenants थे, ये लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुके हैं, बगावत कर चुके हैं, लॉरेंस बिश्नोई के राइवल्स बन चुके हैं। अब ये जो गैंग की जो फाइनेंसिंग है, ये प्राइमरीली इंटरनेशनल कोकेन ट्रैफिकिंग से आती है। और बिश्नोई नेटवर्क पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने 500 किलोग्राम कोकेन राइवल ड्रग गैंग से लॉस एंजलिस एरिया में चोरी भी किया था। उसके ऊपर एक्सटॉर्शन जो चल रहा है कैलिफोर्निया में कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड मैसेजेस से मांग रहे हो। $5 मिलियन तो एक फैमिली से मांगा था। इसके बाद ऑब्वियसली याद रखिए, अपनी एड जमाने के लिए 2023 से ही सलमान खान के हाउस के सामने फायरिंग हुई है, धमकियां हुई है। बिश्नोई बार बार इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि हाई प्रोफाइल अटैक्स इंडिया में उन्होंने करवाया है। बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल है, या सिद्धू मूसेवाला का जो असैसिनेशन है। आपको शायद ही ऐसा कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल मिलेगा जहां गैंग का सरगना जेल में सालों से बैठा हुआ है, लेकिन उसकी रीच पूरी दुनिया भर में है। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि इस गैंग का रीच जो है, पकड़ है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 520 मेंबर का ये गैंग एंड एसोसिएट्स है, और वर्ल्ड वाइड ये एंटरप्राइज चलता है। और इसीलिए कनाडा ने बिश्नोई ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट एंटिटी बना दिया सितंबर 2025 में। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक ग्रुप है ये। तो क्या ये एंड ऑफ द रोड है लॉरेंस बिश्नोई के लिए? क्या उन्हें सच में अमेरिका एक्स्ट्राडाइट अप कर दिया जाएगा, जहां उनसे सच उगलवा लिया जाएगा, जहां आराम के जेल के दिन जो यहां इंडिया में कट रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएगा? उस पर अभी आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो चीजें हुई हैं उन्हें भुलाना भी इतना आसान नहीं होगा। जो 18 जून 2023 को हुआ, हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई, ठीक है भैया, वो खालिस्तानी थे, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, लेकिन कनाडा के लिए वो कनाडा के सिटीजन थे। और कनाडा के सरकार को यह बात कभी गवारा नहीं था कि किसी और देश के कहने पर या किसी और देश के गैंगस्टर आकर उनके सिटीजन को मार डाले, चाहे यहां वो जितने भी अनपॉपुलर रहे। कनाडा इस बात को अलाउ नहीं करना चाहता है, जैसे कि शायद हम भी अलाउ नहीं करेंगे। और इसीलिए याद रखिए, जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में जो बोला वो बोला दैट उनके पास एक्टिव क्रेडिबल एविडेंस है लिंकिंग द इंडियन गवर्नमेंट विद निज्जर्स मर्डर। ये वैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि भारत सरकार को किसी फॉरेन देश में असैसिनेशन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो, उंगलियां उठा दी गई हो। और इसीलिए हमने भी काफी प्रोएक्टिवली रिएक्ट किया था। इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा था, इसे एब्सर्ड कहा था। डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस का जो पूरा दौर है, हमने उसे शुरू किया था। लेकिन याद रखिए, स्टूडेंट्स को भी इसका काफी खामियाजा झेलना पड़ा था। अब सोचिए, ये कनाडा वाला मामला सुलट भी जाता है, सरकार पीछे हट जाती है और कोई और एलिगेशन नहीं आते हैं, तब भी भारत सरकार की दिक्कतें अभी खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि अमेरिका में एक और रिलेटेड केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसे बंद नहीं किया गया है। याद है वो केस, रॉ लिंक्ड इंडियन ऑफिशियल विकास यादव का जब नाम आया था, क्योंकि विकास यादव ने एक इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था। क्यों? क्योंकि असैसिनेशन करवाना था पन्नून का। पन्नू कौन है? पन्नू यूएस सिटीजन है, खालिस्तानी है, इंडिपेंडेंट खालिस्तान का डिमांड कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि यह जेम्स बॉन्ड के खेल में जो आपने ये गुप्ता जी को रिक्रूट किया था, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने की कोशिश की। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था वो एक्चुअली डीईए का कॉन्फिडेंशियल सोर्स निकला। हिटमैन अपने आप अंडरकवर डीईए ऑफिसर निकला, और पूरा का पूरा जो प्लॉट था, ये पन्नू को मर्डर करने वाला जो प्लॉट था, उसे रिकॉर्ड करवा दिया गया, सब कुछ टेप कर दिया गया, एविडेंस को डॉक्यूमेंट कर दिया गया। और विकास यादव, बाय द वे हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर, इन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपनी फोटोग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म के साथ, निज्जर के असैसिनेशन वीडियो के साथ गुप्ता को भेज दिया। कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और टारगेट्स आने हैं, पिक्चर अभी बाकी है।
यूएस एजेंसीज ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑन रिकॉर्ड लिया, कोर्ट के साथ इसे शेयर किया, कनाडा के साथ जो उनकी फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके साथ शेयर किया। गुप्ता को चेक रिपब्लिक में जून 2023 में अरेस्ट किया गया, एक्स्ट्राडाइट किया गया यूएसए में ऑन जून 2024। वहां वो प्लीडेड गिल्टी भी कर चुके हैं। इस इंडाइटमेंट में विकास यादव एज अ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल विद लिंक्स टू रॉ बताया गया था अमेरिका में। इंडिया ने बाद में कहा कि नहीं नहीं, ये रोग ऑफिसर होगा, हमने तो इसे गवर्नमेंट ऑफिस से, सर्विस से हटा भी दिया है और इसे एक और केस में अरेस्ट भी कर दिया है। अब इसे यह देखा जा रहा है अरेस्ट इसलिए हुआ है जिससे इसका एक्सट्रेडिशन ना हो पाए, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो कहते हैं आप किसी को अमेरिका एक्सट्राडाइट या किसी और देश में एक्सट्राडाइट नहीं कर सकते हो जब तक उसके खिलाफ यहां केस चल रहा है। यह बात याद रखिएगा, क्योंकि यह लॉरेंस बिश्नोई केस में भी आने वाला है। तो जहां तक रही निज्जर की बात, वहां तो सरकार को राहत मिल चुकी है, अब कोई उंगलियां नहीं उठा रहा है, लेकिन पन्नू का मामला अभी भी सरकार के सर के ऊपर लटक रहा है। जो तार हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। तो फाइनली एंड में आते हैं 6 सवालों पर। 6 सवाल ऐसे, अनकंफर्टेबल सवाल जरूर हैं, लेकिन क्या करें, सवाल पूछने की फितरत है। 6 सवाल ऐसे जिनका जवाब अभी भी हमारे पास है नहीं। क्लीन चिट हुआ नहीं हुआ यह समझ में नहीं आ रहा। कैनेडियन अथॉरिटीज जो हैं, अब वो स्पेसिफिकली उन्होंने एलेज किया था कि इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ ने खालिस्तानी टारगेट्स इन कनाडा को मॉनिटर किया था, फिर इस इंटेलिजेंस को रॉ के पास दिया था और रॉ से ये इंटेलिजेंस बिश्नोई गैंग के पास आया था जिन्होंने इन किलिंग्स को अंजाम दिया था। अब ये कंफर्मेशन आ रही है कि देखिए, लेटर पार्ट वाला तो इंफॉर्मेशन सही था कि हां, बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट निज्जर की किलिंग में है। अब ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो चुका है, इंडाइटमेंट आ चुकी है। अब सवाल ये आता है कि ये जो पहला वाला पार्ट था, ये क्या झूठ था कनाडा का, या इस पर अभी पर्दा डाला जा रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन आई थी, ये जो इंटेलिजेंस आई थी, ये किसने कलेक्ट किया था? बिश्नोई गैंग ने खुद कलेक्ट किया था या डिप्लोमेटिक स्टाफ ने कलेक्ट किया था? इस पर एक फॉलोअप क्वेश्चन बनता है कि क्या सरकार बिश्नोई नेटवर्क को यूज कर रही थी ट्रैकिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए? हमारे पास इसका कोई गारंटी नहीं है कि इस पर हमें क्लियर जवाब मिल चुका है। और दूसरी बात, क्या इस गैंग को इंकरेज किया गया था देश के अंदर किलिंग करने के लिए? क्योंकि जेल में बैठा बैठा इंसान कैसे सिद्धू मूसेवाला को, बाबा सिद्दीकी को मार सकता है, इसकी जवाबदेही कहां होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि गैंग के अंदर इतने सालों से इतना बड़ा डॉन काम कैसे कर रहा है? चलिए, पहले सवाल को आप कारपेट के नीचे भी डाल दीजिए। दूसरा सवाल उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अगर कोई इंटरनेशनल लिंक भी नहीं है, लेकिन आप यह बताइए कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी खराब कैसे हो गई है कि खालिस्तानी टारगेट्स को ट्रैक करते करते विकास यादव जैसे ऑफिसर सारा बेसिक इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, अपनी फोटोग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म में, असैसिन्स को भेजने लगते हैं और डीईए एसेट को भेज देते हैं। अरे भैया, जेम्स बॉन्ड बनना है तो कम से कम जेम्स बॉन्ड की स्पेलिंग तक तो सीख लो। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इससे ज्यादा कोई और शर्मनाक चीज नहीं हो सकती है, लेकिन यहां भी कोई जवाबदेही नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा हमें पता नहीं है। सवाल पूछना अलाउड नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या कोई प्रेशर चल रहा है? क्या कोई बैकग्राउंड डील चल रहा है? याद रखिए, इंडिया ने इंटरिम ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन किया, जिसमें एनालिस्ट का कहना है कि जो शर्तें रखी गई थी भारत के लिए, वो बांग्लादेश और वियतनाम से भी बदतर हैं। 18% टैरिफ हमने एक्सेप्ट कर लिया और हमने जो सेंसिटिव फार्म सेक्टर्स के कुछ पार्ट्स हैं उसे भी खोलने के लिए हम राजी हो गए। ऐसा क्यों हो गया? अमेरिका की हर बात क्यों मान रहे हैं? रशिया से तेल खरीदना है, नहीं खरीदना है, चाबार पोर्ट से निकलना है, नहीं निकलना है। ऐसी कौन सी लीवर है अमेरिका के पास जिससे हम हर बार मान जाते हैं? क्या पन्नू केस का कोई कनेक्शन ऐसा था सरकार के साथ जिसे अमेरिका बता नहीं रही है लेकिन एज ए लीवरेज यूज कर रही है? सवाल नंबर 4, अगर पन्नू को टारगेट किया गया था तो इससे ज्यादा मजाक की बात, ट्रेजेडी और कॉमेडी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि पन्नू अपने आप में एक थ्रेट तो कहीं से नहीं हो सकता है। एक बिल में बैठकर वीडियो बनाता रहता है, आए दिन धमकी देता रहता है, लेकिन उसका कोई इंटरनेशनल होल्ड नहीं है। आप ऐसे इंसान को टारगेट करके सिर्फ उसी की अहमियत बढ़ा रहे हो। हमारे देश को कोई ऐसा खतरा नहीं था पन्नू से, तो आपने ऐसा किया क्यों? अगर इंटरनेशनली रिस्क लेना था, जेम्स बॉन्ड बनना था, तो कम से कम दाऊद इब्राहिम को टारगेट कर लेते, मसूद अजहर को टारगेट कर लेते। पन्नू को टारगेट करके हमारे देश को मिला क्या? सवाल नंबर 5, बिश्नोई गैंग जो एक डोमेस्टिक मॉन्स्टर बन गया है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? उसके लिए क्या होम मिनिस्टर बात करेंगे? सालों से जेल में इंसान सड़ रहा है,
वैसे सड़ नहीं रहा है। अगर आप डिटेल में जाओगे, हमने पूरा एपिसोड भी बना के रखा है उनके ऊपर कि कैसे पूरा का पूरा बैरक उनके लिए है। 40-50 लोग जहां रहते हैं वहां एक डॉन रहता है और एकदम लग्जरी में रहता है। एक्सटॉर्शन और मर्डर और ड्रग रैकेट वहां से चला रहा है। हाई प्रोफाइल लोग मरे जा रहे हैं, गैंग बढ़ता रहता है। 500 लोगों से ज्यादा बड़ा इंटरप्राइज हो गया है। यहां हम चिंता करते हैं कि हमारी कंपनीज कैसे बढ़ नहीं रही है, फल नहीं रही है, फूल नहीं रही है। यहां देखिए इंटरनेशनल 500 लोगों से ज्यादा एंटिटी आपने खड़ा कर दिया। तो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही थी जब इतना बड़ा एम्पायर बन रहा था, जब फोन स्मगल होके जा रहे थे, इंटरनेट एक्सेस मिल रहा था? क्या अंधा था सरकार या फिर उसका इस्तेमाल हो रहा था? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अहम सवाल, क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका के हाथों दे दिया जाएगा? अमेरिका कह रहा है कि भैया देखिए हमने तो इसे इंडाइट कर दिया है और हम चाहेंगे इसका एक्सट्रेडिशन जल्द से जल्द इंडिया से अमेरिका होगा। अब बिश्नोई जी इंडियन प्रिजन में लॉज्ड हैं, अब वो यूएस अथॉरिटीज के पास जाएंगे। देखिए भारत सरकार को अगर किसी चीज के लिए डरने की नहीं है, जैसा कि सरकार के सारे भक्तगण भी कहते हैं कि अगर डरने की चीज नहीं है तो दिखा दो, वैसे ही अगर सरकार को किसी चीज का डर नहीं है तो भेजो उसे अमेरिका और खुलासा होने दो कि किस तरीके से ये गैंग वहां चल रहा है। लेकिन एक बात तो आप स्टैंप पेपर पर यहां ले सकते हो कि बिश्नोई कहीं नहीं जाएगा। जो इंसान गुजरात में महफूज है उसे दिल्ली में भी नहीं रखा जाता, जिसे बाहर कहीं नहीं भेजा जा सकता है, जो साबरमती जेल में रहता है। साबरमती आश्रम के 3 किलोमीटर पास ही है, बापू के आश्रम से 3 किलोमीटर दूर आज का नया डॉन रहता है, बड़ी आलीशान तरीके से रहता है, उसे कहीं नहीं भेजा जाएगा। तो यह सवाल जरूर उठता है कि भारत सरकार के पास ऐसा क्या है या केस उसके खिलाफ खत्म क्यों नहीं हो रहा है कि इतने सालों से उसे महफूज जेल में ही रखा जा रहा है और अमेरिका क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्या इस वजह से अमेरिका और इंडिया के बीच में मनमुटाव और होगा, क्लैश और बढ़ेगा, स्ट्रेन और बढ़ेगा? यह देखने वाली बात है। तो अभी के लिए तो कम से कम कनाडा की तरफ से राहत है, लेकिन अमेरिका अभी भी पेच कसता रहेगा। उसके पास अभी भी बहुत इंफॉर्मेशन है जिससे वो सरकार को ब्लैकमेल तक कर सकता है।